विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट, इनमें से कौन सी करंट एसेट नहीं है। तो करंट एसेट देखिए क्या होता है, डेटर्स हमारे करंट एसेट होते हैं। करंट एसेट वो एसेट होती हैं, करंट एसेट्स आर those assets which can be converted into cash within an year or within a operating cycle। करंट एसेट वो एसेट होती हैं जिनको एक साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है, यानी उनको एक साल के अंदर क्या किया जा सकता है, कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, उनको हम क्या कहते हैं, करंट एसेट कहते हैं। तो डेटर जो होते हैं हमारे करंट एसेट होते हैं। डेटर्स का मतलब होता है देनदार जो हमें पैसा देंगे, तो इनको हम करंट एसेट्स ही कहते हैं। कैश तो कैश में ही होता है, ठीक है, कैश को तुम क्या कैश में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, वो तो करंट एसेट है ही। कंप्यूटर जो होता है वो हमारा कंप्यूटर हमारा जो होता है नॉन करंट एसेट में आता है। नॉन करंट एसेट का मतलब है कि इसको आप जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। अगर आप बिजनेस में कंप्यूटर लेकर आ रहे हो तो आप उसको जल्दी बेचने नहीं जाओगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉन करंट में आता है क्योंकि इसकी लाइफ जो होती है लॉन्ग लाइफ होती है इसकी, ठीक है, ये लंबे समय तक बिजनेस में वर्क कर सकता है, इसलिए हम इसको नॉन करंट एसेट कहते हैं, ठीक है, करंट एसेट नहीं होता। परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल, अब आप सामान खरीद रहे हो रीसेल करने के लिए, मतलब उसको दोबारा से बेचने के लिए, तो ये आप एक साल के अंदर अंदर तो कर ही लोगे, है ना, इसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ये तो आप जितना जल्दी बेच दोगे उतना जल्दी आपको फायदा हो जाएगा। तो बाकी की तीन तो हमारी क्या है, करंट एसेट है, लेकिन जो कंप्यूटर है हमारा वो नॉन करंट एसेट में आता है। So I hope this is a proper explanation to this question.